हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। और हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 1 और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 का पार्ट 8 या फिर लास्ट टॉपिक। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने जाना था कि लोग कहाँ रहते हैं या फिर लोग कहाँ रहते थे। हज़ारों साल पहले लोग कहाँ रहते थे। हमने जाना था कि लोग नदी किनारे रहते थे और जंगलों में रहते थे। इसके अलावा हमने बहुत सी डिफरेंट लोकेशंस की बात भी की थी जहाँ जहाँ पर लोग रहते थे। उसके बाद हमने जाना कि भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। फिर हमने अगला टॉपिक किया था जिसमें हमने जाना था कि पुराने समय में आज से हज़ारों साल पहले लोग यात्राएं क्यों करते थे। फिर हमने बात की थी कि हमारे देश का नाम भारत और इंडिया कैसे रखा गया। हमने जाना था कि जो भारत एक नाम का समूह था जो कहाँ रहता था, भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में, उसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया। और फिर हमने ये भी जाना था कि भारत का नाम इंडिया कैसे रखा गया। तो कैसे रखा गया भारत का नाम इंडिया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके बाद हमने जाना था कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट सोर्सेज हैं अतीत को जानने के, जिससे हमें पता चलता है कि हज़ारों साल पहले लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत किया करते होंगे। फिर हमने जाना था पुरातत्वविद और इतिहासकार के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं। फिर हमने लास्ट वीडियो में ये जाना था कि अतीत एक है या अनेक है। नहीं, अतीत एक नहीं है, अतीत एक नहीं है, अतीत अनेक है, क्योंकि सभी की लाइफ अलग है, सभी की लाइफ जीने का तरीका अलग है, तो इसीलिए अतीत भी अलग अलग है, अनेक है। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक और इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में, और हम इसमें जानेंगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ की तिथियों का मतलब क्या है। यानी कि आज अगर 2022 है तो इस 2022 का मतलब क्या है। क्या 2022 ये किसकी कौन सी डेट है, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई है 2022 की, कि सन एक कब था। अगर आज 2022 चल रहा है तो हमने एक किसको माना, बेस ईयर किसको माना। तो आज हम वही जानेंगे कि इन तिथियों का मतलब क्या है, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई है। आज हम इसी टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है तिथियों का मतलब, यानी कि आज जो साल 2022 चल रहा है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब हम समझेंगे एक नंबर लाइन की हेल्प से। सपोज ये एक नंबर लाइन है, आप मैथ में भी नंबर लाइन पे काम किया होगा, समझा होगा, तो ये उसी तरह की एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन के बीच में क्या होता है, ज़ीरो, और इस तरफ यानी कि लेफ्ट साइड पे हम मानते हैं यहाँ पे सब कुछ माइनस में है और राइट पे है प्लस में। तो इस ज़ीरो, ये जो ज़ीरो माना है हमने, इसको बेस ईयर माना है। यहाँ पर क्या हुआ था, ये कौन है, ईसा मसीह। यहाँ ईसाई धर्म में जिन्हें हम गॉड कहते हैं, ईसा मसीह, इनका जन्म हुआ था इस टाइम पे जहाँ पर हमने ज़ीरो माना है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। और जीसस क्राइस्ट के जन्म के समय को ही, यानी कि उस साल को ही हम जो है आज साल 2022 का बेस ईयर मानते हैं। जो हम 2022 कहते हैं उसके ज़ीरो की शुरुआत यहीं से हुई थी। यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले जितने भी साल, जितना भी समय हुआ है, उसे हम कहते हैं ईसा पूर्व, यानी कि ईसा के जन्म से पहले के सालों को। जैसे कि यहाँ पर 100 है, यहाँ 200 है, तो ईसा के जन्म से 100 वर्ष पहले, ईसा के जन्म से 200 वर्ष पहले, ईसा के जन्म से 1000 वर्ष पहले। तो यहाँ हम इस तरह से कहते हैं और इस तरह से ये टाइमलाइन चलती है। अगर मैं बोल रही हूँ ईसा के जन्म से 500 वर्ष पहले, तो ये यहाँ आएगा, यानी कि ये चीज़ माइनस में रहेगी। और ईसा के जन्म से 100 वर्ष पहले, तो ये यहाँ आएगा, ये माइनस में है। तो जो कम है वो ज़्यादा है, यानी कि 500 साल को हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत पास का टाइम है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत दूर का टाइम है।
और जब हमारी टाइमलाइन यहाँ आएगी, यहाँ पे 100, 200, 300 वर्ष आएंगे तो ये प्लस में रहेगा और इसे हम कहेंगे ईस्वी और इसको हम ई से सिंबलाइज करते हैं, यानी कि ईसा के जन्म के 100 वर्ष बाद 100 ईस्वी लिखा होता है। हम लिखते हैं, चलो मैं लिखती हूँ 1600 ईस्वी। तो ईस्वी का क्या मतलब है? ईस्वी का मतलब है ईसा के जन्म के 1600 वर्ष बाद, तो ये यहाँ पर आएगा। ये बात है ईसा मसीह के जन्म के बाद की। आज जो साल 2022 है, इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म के 2022 वर्ष बाद। तो ये बात है। जो ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व का क्या मतलब है? ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले। जहाँ पूर्व लिखा है मतलब पहले, इंग्लिश में से हम कहते हैं BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, और कहीं कहीं पर इसे लिखा होता है BCE, यानी कि बिफोर कॉमन एरा, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म को कॉमन एरा भी कहा जाता है। और अगर हम बात करते हैं ईस्वी की, तो ईस्वी को हम कहते हैं इंग्लिश में AD लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है 2022 AD का मतलब होता है एना डोमिनी। ये जो एना डोमिनी है, ये लैटिन भाषा के शब्द हैं। इनका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से 2022 वर्ष बाद। तो आज का जो हमारा टाइम है वो ईसा मसीह के जन्म के बाद का है। तो अब हमें ये बहुत अच्छे से समझ आ जाना चाहिए कि तिथियों का क्या मतलब है। आज साल 2022 है तो इसका क्या मतलब है। अगर मैं कहती हूँ कि 300 ईसा पूर्व, तो ये मैं आज से कितने साल पहले की बात कह रही हूँ, ये बात है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2022, तो आज हमारा सन ही चल रहा है, 2022 में इस 300 को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2322। तो आज से 2322 साल पहले की बात हो रही है। आज से 2322 साल पहले की बात हो रही है। अगर मैं बोलती हूँ 300 ईसा पूर्व, अगर मैं बात करूँ कि आज से नहीं 1500 ईसा पूर्व, तो 1500 ईसा पूर्व का क्या मतलब है, आज से कितने साल पहले। तो आप इसमें 2022 साल कर देंगे प्लस, क्योंकि आज हमारा सन कौन सा चल रहा है, 2022। तो ये बात हो जाएगी 3522 साल पहले की। तो इस तरह से हम जो ये ईयर कैलकुलेट करते हैं और पता लगाते हैं अपने इतिहास की डेट्स के बारे में, ईयर्स के बारे में कि कितने साल पहले क्या हुआ था। तो आई होप आपको अब ये समझ आ गया होगा कि तिथियों का क्या मतलब है। आज अगर हम बात कर रहे हैं 2022 की, तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, और अगर मैं कहती हूँ तो आज के लिए आपका ये होमवर्क होगा जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और होमवर्क क्या होगा, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 500 BC या फिर 500 ईसा पूर्व का आज से कितने साल पहले की बात हो रही है। अगर मैं बोलती हूँ 500 ईसा पूर्व, तो आज से कितने साल पहले की बात हो रही है, ये जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। और अगर आपको इस चैप्टर की PDF चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको वो PDF अवेलेबल करा दूँगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए हमारे पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।